माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं हूं मोहम्मद तैयब और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह के आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आज जितनी भी कंट्रीज हैं वो हर कंट्री की दौड़ लगी हुई है असला इकट्ठा करने की, कि मैं अपना जो दिफाई सिस्टम है वो तगड़ा कर लूँ, मजबूत कर लूँ। हर मुल्क एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और इनमें चंद जो मुल्क हैं वो उनकी दौड़ सबसे ज़्यादा है। भारत, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका, इसराइल और इस तरह की जो कंट्रीज हैं उनकी जो दौड़ है ना असले की, वो बहुत तेजी के साथ जो है ना एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि भारत इस हवाले से कौन कौन सी दिफाई सिस्टम लेकर आ रहा है और उसके पास जो न्यूज जो आ रहे हैं एरोप्लेन वो कौन से आ रहे हैं या एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है। इस हवाले से ये वीडियो बात करने वाले हैं और आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी जुड़े रहना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। नए फाइटर जेट खरीदने में देरी का खुल गया बड़ा राज। भारत कर रहा ऐसी भयंकर घातक रणनीति पर काम की 42 स्क्वाड्रन विमानों की भी नहीं होगी वायुसेना को जरूरत। भारतीय वायुसेना में नए विमानों की सख्त जरूरत है, लेकिन भारत सरकार नए विमान नहीं खरीद रही है। तमाम विमानों पर बात की जा रही है, लेकिन 36 राफेल आने के बाद कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया है। जब भारत ने 36 राफेल खरीदे थे, उसी वक्त भारत को ज्यादा लड़ाकू विमानों की जरूरत थी, लेकिन फ्रांस की कंपनी की तमाम मनमानियों की वजह से भारत ने केवल 36 विमानों का ही सौदा किया था। भारत की राजनीति में उन 36 विमानों पर ही बवाल मचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। भारत की सीमा में इस वक्त दो दुश्मन हैं, जिनमें एक आर्थिक तौर पर जैसा भी हो, लेकिन उसने अपनी सेनाओं के लिए काफी हथियार जमा कर रखे हैं। यहां तक कि वो चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने वाला है, जबकि चीन दो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना चुका है। हमारे विमानों का प्रोजेक्ट अभी भी अमेरिकी इंजन के इंतजार में अटका पड़ा है। अमेरिका ने एक नहीं कई बार इंजन डिलीवरी के लिए नई तारीख बताई है। वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख अनिल खोसला ने इस बारे में जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि आखिर भारत को नए विमानों की चिंता क्यों नहीं है। जब लगातार विमानों के प्रोडक्शन और डिलीवरी में देरी हो रही है, तो फिर भारत विकल्प के तौर पर नए विमान क्यों हासिल नहीं कर रहा है। हवाई सुरक्षा के लिए भारत का क्या प्लान है, तो आइए जानते हैं इस बारे में सब कुछ। 1980 के दशक में भारत ने दो फ्रंट पर जंग की बनाई थी रणनीति। मौजूदा वक्त में भारत के पास हैं राफेल और सुखोई जैसे विमान। जब भारत का 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, उस समय भारत के पास उतनी क्षमताएं नहीं थी। हमारे विमान भी उतने ताकतवर नहीं थे, जबकि उस एरिया में भौगोलिक समस्याएं भी थीं, जिसकी वजह से चीन भारत पर हावी हो गया था। इसके बाद ही भारत ने चीन पाकिस्तान दोनों से एक साथ जंग की रणनीति बनाई थी और तभी वायुसेना में 42 स्क्वाड्रन का फैसला किया गया था। लेकिन आज के वक्त में भारत के पास राफेल और सुखोई जैसे विमान हैं, जिनकी क्षमताएं जबरदस्त हैं। इनमें बेहद घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे विमानों के रहते भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत नहीं रह जाती है। ये खुद वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख अनिल खोसला ने कहा है। भारत ने जिन 36 राफेल विमानों को खरीदना था, उस वक्त वो और ज्यादा विमान खरीदने वाला था, लेकिन राफेल विमानों की क्षमताएं देखने के बाद 36 विमान ही खरीदे गए थे, जबकि इसके लिए उस समय फ्रांसीसी कंपनी का तकनीक न देने का फैसला भी जिम्मेदार था। भारत इसके अलावा स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन में लगा हुआ है, जिससे वायुसेना के विमानों की डिलीवरी हो सके। लेकिन अभी तक इंजनों के मामले में आत्मनिर्भरता न होने की वजह से भारत को इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। भारत इसी वजह से 50 नए सुखोई विमानों की डील पर बात कर रहा है। इन विमानों का प्रोडक्शन भारत में ही रूस से लाइसेंस लेकर किया जाएगा, जिनकी किट रूस भारत को देगा। भारत सुखोई के लिए ताकतवर इंजन भी खुद ही बनाने में लगा है, जिससे मौजूदा सुखोई 30 को अपग्रेड करके इसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया जाएगा। जबकि इस विमान में डीआरडीओ इतनी मिसाइलें लगा रहा है कि ये विमान अब एक मिसाइलों का ट्रक बन चुका है। इस विमान में भयंकर वजन लेकर उड़ने की क्षमता है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना को ये विमान बेहद पसंद है। भारत इसमें निर्भय, ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें लैस करके इसकी ताकत कई गुना बढ़ा रहा है, जबकि इसमें अस्त्र मिसाइल के सभी वेरिएंट और रुद्रम मिसाइल के सभी वेरिएंट लगाए जाएंगे।
जो दुश्मन के सुरक्षा कवच को तबाह कर देंगी। वहीं इस विमान में एमका विमानों की कई तकनीकियों को भी शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद ये विमान आसमान में 5वीं पीढ़ी के विमान का भी मुकाबला करने में सक्षम होगा। भारत अपने मिग-29 विमानों के बेड़े को भी अपग्रेड कर रहा है, जिससे जब तक नए विमान नहीं आते हैं तब तक भारत के जखीरे में विमानों की कमी न होने पाए। सुखोई विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। ये विमान अपग्रेडेशन के बाद 40 साल और सेवा दे सकेंगे, जबकि राफेल विमान भारत का सुपर लड़ाका है। दसॉल्ट एविएशन का राफेल विमान भारतीय वायुसेना का है सुपर डुपर लड़ाका। इसकी क्षमताएं हैं इतनी घातक कि इसके आगे कांप जाता है चीन का J-20। भारतीय वायुसेना में इस वक्त फ्रांस से आए 36 राफेल विमान भी मौजूद हैं। राफेल दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक हैं। इन विमानों में जबरदस्त क्षमताएं हैं। ये पलक झपकते ही आसमान में पहुंचने की क्षमता रखता है। ये इतना ताकतवर है कि चीन एक राफेल के मुकाबले 4-4 J-20 तैनात करता है। जब भारत नए विमान खरीद रहा था, उस समय राफेल की कीमतों पर सवाल खड़े हो रहे थे। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने इन विमानों की ताकत की जांच की थी और भारत सरकार को बताया था कि जिस लेवल की इसकी ताकत है, उसके लिहाज से कीमत कोई ज्यादा नहीं है। उस वक्त भारत यूरोफाइटर टाइफून और राफेल विमानों के विकल्पों पर विचार कर रहा था, लेकिन भारतीय वायुसेना को राफेल विमान पसंद आए थे। भारतीय वायुसेना को राफेल विमान इतना पसंद आए हैं कि अब जब भारत फिर के कुछ विमान खरीदने के बारे में फैसला कर रहा है, जिससे नए स्वदेशी विमानों की डिलीवरी में हो रही दिक्कतों को खत्म किया जा सके, तो वायुसेना राफेल विमानों पर ही जोर दे रही है। जबकि भारतीय नौसेना के लिए भी 26 राफेल मरीन आएंगे। इस बार भारत 30 से 40 विमान नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा राफेल विमान वायुसेना के लिए खरीदने वाला है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि रिटायर हो रहे विमानों से भारत की क्षमताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस भारत के ऑर्डर को लेकर इतना कॉन्फिडेंस में है, वो भारत में राफेल विमानों की MRO फैसिलिटी बनाने जा रहा है। मतलब ये फैसिलिटी इन विमानों का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल करेगी, जिससे वायुसेना हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहेगी। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर भारत को मेंटेनेंस के लिए फ्रांस जाने की जरूरत नहीं होगी, जबकि राफेल के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। इससे ऐसा लग रहा है कि इस MRO फैसिलिटी को आगे चलकर प्रोडक्शन लाइन में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें राफेल विमान भारत की HAL और दसॉल्ट एविएशन मिलकर बनाएंगे, क्योंकि फ्रांस को उम्मीद है कि भारत मौजूदा हालत में भारी तादाद में इन विमानों को खरीद सकता है, और ऐसा होने पर भारत राफेल विमानों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। इस बार फ्रांस भारत के साथ तकनीक शेयर करने पर भी राजी हो सकता है, क्योंकि अब भारत के पास कई विकल्प हैं। अमेरिका से लेकर स्वीडन तक भारत को अपने विमानों की ऑफर दे रहे हैं, जबकि फ्रांस से राफेल के समझौते के बाद जब तक इनकी डिलीवरी भारत को होगी, तब तक वायुसेना को स्वदेशी लड़ाकू विमान भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जबकि भारत मजबूत डिफेंस सिस्टम, ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों और घातक स्टेल्थ ड्रोन पर भी काम कर रहा है, जो जंग। ऐसा ये देखे ना कि जब फ्रांस से भारत ने तैयारे खरीदे, जो डिमांड की, जो कीमत भारत ने राफेल की अदा की, उस कीमत के उनको तैयारे नहीं दिए गए। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन भी हुआ। बात मीडिया पर भी आई कि हमने जो डिमांड की थी, जो हमने कीमत अदा की है राफेल की, वो हमें तैयारे नहीं दिए गए और हमें कुछ और ही दे दिया गया है। अब जो भारत की जो करने की दिलचस्पी है, जो डिमांड है, वो ये है कि वो रशिया से अब सुखोई खरीदने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो सुखोई त्यारा है वो न्यू जनरेशन का एक बहुत टॉप 10 और ज़बरदस्त त्यारा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्षमता है कि वो बहुत सा बारूद, गोला और मिसाइल जो है ना असला लेकर उड़ सकता है। उसमें ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना फैसिलिटी मौजूद है। अब देखें ना गाइस के जो चाइना के पास J-20 त्यारे हैं, उसके उससे भी यानी कि न्यू है, और उससे भी ज़बरदस्त त्यारा जो है ना सुखोई इस वक्त रशिया के पास है। अब उसमें दिलचस्पी बहुत ज़्यादा ले रहा है भारत। तो अब जो फ्रांस से उन्होंने राफेल खरीदे थे, जितने खरीदे थे अब उतने ही उनके पास मेरा ख्याल है 36 त्यारे खरीदे थे और 36 ही मौजूद हैं। आगे मज़ीद और ख़रीदने की मेरा ख्याल में अब जो डिमांड नहीं करेगा भारत, क्योंकि उनके साथ पहले काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन हो गया कि देखिए ना कि उन्होंने जो डिमांड की थी, उन्होंने जो एक चीज़ मांगी थी उनसे, वो उनको नहीं दी गई और कीमत उन्होंने अपने हिसाब से वसूल कर ली।
इस बात को लेकर भारत बहुत ज़्यादा गुस्से भी हुआ, मीडिया पर भी काफ़ी ऐसे बातें हुई। लेकिन अब जो भारत दिलचस्पी ले रहा है सुखोई में, तो मेरा ख्याल है कि अब जो सुखोई तैयार है इस वक्त का एक ज़बरदस्त न्यू जनरेशन